वहीं हाईकोर्ट का अब रुख करेंगे निर्दलीय विधायक कल हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आपको बताएं, इस्तीफा स्वीकार न करने के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद लगातार निर्दलीय विधायक अपने इस्तीफे को स्वीकार करने की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं अब कल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, जो 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, लगातार तीनों निर्दलीय विधायक इस्तीफा स्वीकार करने की मांग करते हुए नजर आ रही हैं, तो अब वो हाईकोर्ट का रुख अपनाते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए 3 निर्दलीय विधायक जिसमें के ठाकुर नालागढ़ से, आशीष शर्मा जी। हमीरपुर से और होशियार सिंह देहरा से, इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है इन्होंने। और अब इनकी मांग ये है कि हमारा इस्तीफा स्पीकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने विधानसभा के बाहर पहले धरना भी दिया और 1 दिन का ये धरना था। तीनों विधायक बैठे और अपनी मांग को लेकर वहां पर अड़े रहे कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफा स्पीकर को सौंपा है। लेकिन इनका आरोप है कि स्पीकर सरकार के दबाव में या कोई दबाव उनके ऊपर है, इस वजह से इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला इन्होंने लिया है। अगले कल हाईकोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट में ये याचिका दायर करने वाले हैं तीनों विधायक। हालांकि इस बीच एक विधायक आशीष शर्मा को स्पीकर की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और उसमें उनसे कारण जानना चाहा है स्पीकर ने कि आपको इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। आप तो 5 साल के लिए चुने गए थे और इसमें क्योंकि कांग्रेस के ही 6 से 7 विधायकों ने, उसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने याचिका जो है शिकायत स्पीकर को दी है कि इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये कारण जानने की कोशिश स्पीकर ने की है कारण बताओ नोटिस के जरिए, और 10 अप्रैल तक का समय दिया है। आशीष शर्मा जो हमीरपुर से भाई है, उनको कहा गया है कि आप अपना इसमें कारण बताएं कि क्या सारी चीजें ठीक है, मानसिक संतुलन आपका ठीक है, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, ऐसे कुछ सवाल पूछे हैं। लेकिन इस बीच इन तीनों ने ये फैसला किया है कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे और विधायकों के इस्तीफे से जुड़े जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है उसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट से मांग करेंगे कि वो स्पीकर को निर्देश जारी करें कि इस्तीफे को आप जल्द स्वीकार करें। तो अब देखना ये होगा कि इसमें हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, हाईकोर्ट इसमें क्या कहता है, और जो निर्दलीय विधायक हैं या कोई भी विधायक हैं उसमें अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उससे जुड़ी किस तरह के गाइडलाइंस है, क्या निर्देश है, आदेश इसमें रहेंगे, वो अब कल ये बात क्लियर होगी। तो कल जो है वो याचिका दायर करने वाले हैं और देखना होगा कि इसमें हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश मिलता है। जी, साथ ही साथ क्योंकि देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि 1 दिन का धरना भी तीनों निर्दलीय विधायक देने के लिए पहुंचे थे, स्पीकर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, प्रदीप? बिल्कुल, देखिए अभी स्पीकर का इसको लेकर कोई ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अनौपचारिक तौर पर जब शुरू में उन्होंने जो निर्दलीय विधायक उन्होंने इस्तीफा दिया था उस वक्त उन्होंने अनौपचारिक तौर पर जरूर कहा था कि मैं ये सारी चीजें देखूंगा, जो नियम होते हैं उसके आधार पर इस्तीफे को लेकर देखूंगा कि स्वीकार करना है या इसकी इंक्वायरी करनी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्पीकर के पास जो अधिकार है, शक्तियां हैं, उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने इस्तीफे की जांच का फैसला लिया है और इसी वजह से नोटिस भी, कारण बताओ नोटिस एक विधायक को जारी हुआ है। हालांकि निर्दलीय विधायकों ने इस पर जरूर सवाल उठाए कि केवल एक विधायक को नोटिस दिया जाता है और बाकियों को नोटिस नहीं दिया गया है। इनका आरोप यह है कि इसमें मंशा यही है कि अभी जो है चुनाव ना हो और टल जाए किसी तरह से चुनाव लंबे समय के लिए 3 सीटों पर। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब हाईकोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का क्या फैसला इसमें आता है और उसके बाद भी स्पीकर क्या उसमें आगे अपना निर्णय देते हैं, क्योंकि जब विधायक का इस्तीफा होता है तो उसमें ज्यादातर जो शक्तियां हैं वो स्पीकर के पास होती हैं। हिमाचल के राज्यपाल को भी हालांकि इन तीनों ने अपना इस्तीफा की एक कॉपी सौंपी थी और उस इस्तीफे की कॉपी को हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, बाकी जो नियम है उनका हवाला देते हुए गवर्नर ने स्पीकर को भी भेजी, वो सारी चिट्ठी स्पीकर को भेजी थी। लेकिन उसमें गवर्नर ने ये जरूर कहा, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल, कि सारा जो राजभवन है उसका इसमें कोई रोल नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है,
कि वो इस पर फैसला कैसे करते हैं। हालांकि नियम ये रहता है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई विधायक मौजूद रहता है और वो अपना इस्तीफा देता है तो उसको तुरंत स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो ईमेल के जरिए या सेक्रेटरी के जरिए या किसी और माध्यम से अपना इस्तीफा स्पीकर को भेजते हैं तो उस स्थिति में इंक्वायरी की जा सकती है, जांच उस इस्तीफे की जा सकती है। तो सारा संवैधानिक मामला बन गया है और इसमें अब देखना ये होगा कि स्पीकर अपने स्तर पर क्या निर्णय करते हैं और उसके साथ साथ हाईकोर्ट का क्या निर्णय इसमें आता है। जी।